नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आप देख सकते हैं ये झंडू के फूल है और दशहरे में या फिर इस दिवाली के वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। अशोका के पत्ते होते हैं या फिर हम आम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं हार बनाने में या फिर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब पत्ते और ये सब फूल हम दूसरे दिन फेंक ही देते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में ज़रूर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसका डिटेल में मेरा पहले से वीडियो है, आप उसे रेफ़र कीजिएगा। या फिर इस वीडियो में मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, उन पर आप ध्यान दीजिएगा और वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आप कंपोस्ट बिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खाद तैयार होती है जिसमें NPK बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि ये पत्ते हरे होते हैं और हरे पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जो सूखे पत्ते होते हैं उनका नाइट्रोजन पहले से ही पौधे ने सक किया हुआ होता है और पौधे का पत्ता पीला होकर गिर जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं होती है। उसे बनाई हुई खाद उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होती है जितनी कि हरे पत्तों से या फिर इन फूलों से जो खाद बनती है वो असरदार हो जाती है। तो इसे आप कंपोस्ट बिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन फूलों में आप दूसरे दिन पानी डाल दीजिएगा और 2 या 3 दिन तक इसे रखने पर आपका लिक्विड खाद भी तैयार हो जाएगी। जो लिक्विड खाद अभी सर्दियों वाले पौधे में बहुत अच्छे से काम करती है और उन पौधों को फूल देने के लिए लिक्विड खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अदल बदल कर हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और अदल बदल कर हर रोज़ हम क्या बनाएं, तो इस तरह से जो भी वेस्ट चीज़ें होती है उनसे ही हमें खाद बनानी चाहिए, जैसे किचन वेस्ट वाली लिक्विड खाद या फिर ऐसे फूलों वाली लिक्विड खाद या फिर बनाना के छिलके या ऑनियन के छिलके, मतलब के प्याज के छिलके, इनकी ही हमें लिक्विड खाद बनानी पड़ती है। तो इस खाद का हमें इस्तेमाल हमारे पौधे के ऊपर कर देना है। इसमें आप पानी डाल के 3 दिन रख के उस पानी में उतना ही सादा पानी मिला के आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसकी सभी खाद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और पौधा अच्छे से फूल देने लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में NPK होता है, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद होता है। ये एंजाइम है गणपति के दिनों में जो भी फूल निकले थे उनका मैंने बनाया है और फूल और उतनी ही मात्रा में गुड़ मिला के ये एंजाइम बनाया है मैंने। ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी फूल पत्ते निकलेंगे उसमें आप गुड़ की मात्रा मिलाकर उसे किसी भी प्लास्टिक के बॉटल में रख के इसका एंजाइम बना सकते हैं। एंजाइम का तो काफ़ी सारे यूजेस है। आप घर पर भी एंजाइम बना सकते हैं और घर के कामों में भी एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम एक क्लीनर है और हमारे पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करने से पौधे के पत्ते या फिर जो भी टहनियाँ होती है वो क्लीन हो जाती है और क्लीन होने की वजह से वो अच्छे से हवा में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सक कर सकते हैं इसके पत्ते। इसलिए एंजाइम का इस्तेमाल आपको महीने 1.5 महीने में एक बार स्प्रे के तौर पे ज़रूर अपने पौधे पे कर देना है। ये वैसे तो कीड़ों मकोड़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करता है, लेकिन क्लीनिंग के लिए ये काफ़ी हद तक असरदार होता है, तो आप एंजाइम का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पूजा में इस्तेमाल किए हुए फूल होते हैं या फिर पौधे से जो भी हम फूल निकालते हैं सूखने के बाद, उनका भी आप खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे एंजाइम के लिए या फिर लिक्विड खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गेंदे के फूल होते हैं इनमें बीज होते हैं। अब हाइब्रिड गेंदे आते हैं तो ज़्यादातर इसमें बीज नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी देसी फूल होते हैं गेंदे के, उनमें फूल में बीज बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जो छोटे छोटे गेंदे के फूल होते हैं, देखिए आप, ये हरे हरे ही है। जो भी इसमें काला पोर्शन होता है वो बीजों का होता है और वही बीज होते हैं। उनको आप स्टोर भी कर सकते हैं और उनको आप पौधे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे आप फूलों को निकाल के उनकी पंखुड़ी अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे के ऐसे भी आप डाल के इसका कंपोस्ट बना सकते हैं या फिर लिक्विड खाद बना सकते हैं। लिक्विड खाद बनाने के बाद जो भी बचता है उसे भी आप कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक वेस्ट से बेस्ट बनने वाली चीज़ है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।